प्यारे बच्चों, आज हम आपको राजा और चीकू की कहानी सुनाते हैं। एक रोज राजा मछलियां पकड़ने दरिया पे गया। उसने मछली पकड़कर एक तरफ रखी। एक कुत्ता चुपके से पीछे से आया और राजा की मछली उठाकर भाग गया। पकड़ो पकड़ो! राजा टुक 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 करता उसके पीछे भागा, लेकिन कुत्ता उसके हाथ न आया। थोड़ी दूर जाकर उसको कुत्ता नजर आ गया। भाई वो तो अपने बच्चे के साथ मजे ले लेकर मछली खा रहा था। बच्चे को देखकर राजा का गुस्सा खत्म हो गया और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगा। कुत्ता बोला, इसका नाम चीकू है और अगर तुम इसको अच्छी तरह रखने का वादा करो तो तुम इसको ले जा सकते हो। राजा तो बहुत खुश हुआ और चीकू को लेकर अपने घर चल पड़ा। रास्ते में दरिया का पुल पार करते हुए अचानक चीकू का पांव फिसला और वो धड़ाम से दरिया में जा गिरा। बचाओ बचाओ! राजा मुझे बचाओ! राजा ने झट से दरिया में छलांग लगाई और शराब शराब पानी में तैरने लगा ताकि चीकू को बचाए। चीकू घबराना नहीं, मैं आ रहा हूं। और यूं थोड़ी देर में ही चीकू को पानी से बाहर निकाल आया। चीकू भी भौ भौ करता खुशी से नाचने लगा। प्यारे बच्चों, और इस तरह राजा ने अपनी बहादुरी और हिम्मत से डूबते हुए चीकू को बचा लिया। प्यारे बच्चों, राजा और चीकू घर जाने के लिए दरिया पर पहुंचे तो देखा लकड़ी का पुल टूटा हुआ था। अब दोनों परेशान हुए कि घर कैसे जाएं। अचानक इनको पानी में तैरता हुआ एक बड़ा सा कछुआ नजर आया। राजा ने आवाज लगाई, अरे भाई कछुए, जरा हमारी बात सुनना। चीकू भी दुम हिलाते हुए भौ 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 करने लगा। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? कछुए ने पूछा। हमें अपने घर जाना है और पुल टूट गया है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? कछुआ बहुत अच्छा था, कहने लगा, क्यों नहीं, आओ अब मेरी पीठ पर बैठ जाओ। और यूं चीकू दुम हिलाता भौ भौ करता कछुए के ऊपर बैठा और सैर करता हुआ दरिया के दूसरी तरफ पहुंच गया। फिर कछुआ वापस आया, राजा को अपने ऊपर बिठाया और दोनों मजे मजे की बातें करते हुए चीकू के पास पहुंच गए। कछुए ने इनको खुशी से हाथ हिलाते हुए कहा, खुदा हाफिज, और हुड़ुप से दरिया में डुबकी लगाई और गायब हो गया। और फिर राजा और चीकू बातें करते हुए घर के लिए रवाना हो गए। प्यारे बच्चों, जब राजा और चीकू घर पहुंचे उस वक्त तक शाम हो गई थी। राजा की अम्मी बहुत परेशान थीं। इनको देखकर बोली, कहाँ रह गए थे तुम? मैं तो बहुत परेशान थी। इससे पहले कि राजा कोई जवाब देता, चीकू बोला, वो वो आज राजा ने मेरी जान बचाई है। ये एक बहादुर बच्चा है, आप इसको कुछ न कहें। राजा की अम्मी ये सुनकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, तुम लोगों को तो भूख लगी होगी, आओ जल्दी से खाना खा लो। और यूं राजा ने सूप पिया और चीकू कुट कुट करके दूध के मजे उड़ाने लगा। उस रात चीकू राजा के कमरे में ही सो गया। अगले रोज राजा ने चीकू के लिए सहन में एक कमरा बनाना शुरू कर दिया। चीकू हो करता, तुम हिलाता, अपना कमरा बनते देखता और खुशी से छलांगे लगाता रहा। चीकू का कमरा बहुत शानदार बना। इसमें उसके लिए एक अच्छा सा बिस्तर भी लगा हुआ था। और यूं चीकू भौ भौ करता बिस्तर पर लेटा और नींद के मजे लेने लगा। प्यारे बच्चों, एक रोज राजा और चीकू सैर करने निकले। बातें करते करते वो जंगल में जा पहुंचे। अचानक उनके सामने एक बड़ा सा रीछ आ गया। चीकू ने पहले कभी रीछ नहीं देखा था। वो डर गया और बोला, भाऊ भाऊ, राजा ये इतना बड़ा कौन सा जानवर है? राजा ने कहा, इसको रीछ कहते हैं, घबराओ नहीं, अगर हम इसको तंग ना करें तो ये भी हमें कुछ नहीं कहेगा। इतनी देर में रीछ ने भी उनको देख लिया और उनकी बातें भी सुन ली। वो कहने लगा, चीकू डरो नहीं,
मुझे लोग प्यार से भालू कहते हैं, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? राजा और चीकू बहुत खुश हुए, उससे हाथ मिलाया और उसके पास बैठकर बातें करने लगे। भालू बोला, मैं शहद ढूंढने जा रहा हूँ, क्या तुम लोग मेरे साथ चलोगे? राजा ने जवाब दिया, हाँ हाँ, हम जरूर जाएंगे, मुझे शहद बहुत पसंद है। चीकू भी भौ भौ करता, मुंह मिलाता भालू के साथ शहद ढूंढने निकल पड़ा। प्यारे बच्चों, भालू, चीकू और राजा शहद ढूंढ रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद भालू को एक दरख्त के ऊपर शहद का छत्ता नजर आ गया। शहद देखकर तो भालू के मुंह में पानी आ गया। भालू ने राजा से कहा, तुम और चीकू थोड़ी दूर जाकर छुप जाओ, अगर शहद की मक्खियों ने तुमको देख लिया तो काट काट कर तुम्हारा बुरा हाल कर देंगी। और यूं राजा और चीकू एक दरख्त के पीछे छुप गए। अब भालू ने दरख्त पर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ना शुरू कर दिया। भाई जो ही उसने छत्ते को हाथ लगाया, बहुत सारी मक्खियां भिन भिन करती उसको काटने लगी। लेकिन ऐसा लगता था कि भालू को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसकी खाल इतनी मोटी और बाल इतने बड़े थे कि बेचारी मक्खियां उसका कुछ ना बिगाड़ सकी। और यूं भालू शहद का छत्ता तोड़कर नीचे ले आया और राजा और चीकू के सामने बैठकर मजे से खाने लगा। उसने शहद का एक बड़ा सा टुकड़ा राजा को भी दिया और बोला, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। राजा ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, हाँ हाँ, मेरी अम्मी को भी शहद बहुत पसंद है, वो इसे देखकर बहुत खुश होंगी। और फिर राजा शहद का तोहफा लेकर अपने घर के लिए रवाना हो गया। प्यारे बच्चों, चीकू राजा के घर में मजे से रह रहा था। वो राजा के साथ सुबह खेलता और सैर को जाता, और जब शाम को सब घरवाले सो जाते तो घर की हिफाजत भी करता। एक रोज उनके घर में चोर आ गया। चोर ने घर की दीवार पार की और खिड़की के जरिए अंदर जाने की कोशिश करने लगा। चीकू ने चोर को देख लिया और जोर से भौ भौ करता उसके पीछे भागा। चोर ने जब चीकू को देखा तो घबराया और चिल्लाया, अरे अरे बाप रे बाप, ये कहां से आ गया? चीकू गुर्राया, ठहरो, भाग कर कहाँ जाते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और झंप लगाकर उसकी टांग पकड़ ली। चोर ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चीकू ने उसको न छोड़ा। शोर सुनकर राजा और उसकी अम्मी भी आ गई। राजा की अम्मी बोली, राजा, मैं पुलिस को फोन करती हूँ, तुम चोर को पकड़ो। चोर बेचारा रोने लगा, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मैं आइंदा चोरी नहीं करूंगा। लेकिन राजा ने उसको मजबूती से पकड़े रखा और कहा, तुमको सजा जरूर मिलेगी, तुम्हारा फैसला सिर्फ पुलिस और अदालत करेगी। थोड़ी देर बाद ही पुलिस का सिपाही भी आ गया और चोर को पकड़ के ले गया। राजा ने चीकू को कहा, शाबाश चीकू, आज तुमने एक जबरदस्त काम किया है। चीकू के घर के पास एक बड़ा सा दरख्त था। एक रोज एक प्यारी सी चिड़िया आई और दरख्त की शाख पर एक तिनका रखकर चली गई। चीकू बोला, ए प्यारी चिड़िया, तुम ये तिनका दरख्त पर क्यों रख रही हो? चिड़िया बोली, मैं अपना घर बना रही हूँ, इसमें मैं और मेरे बच्चे रहेंगे। और यूं चिड़िया हर थोड़ी देर बाद आती और एक तिनके के ऊपर दूसरा तिनका रख देती। चंद ही दिनों में उसका घर तैयार हो गया। बच्चों, चिड़िया के घर को घोंसला कहते हैं। फिर इस घोंसले में चिड़िया के नन्हे मुन्ने बच्चे पैदा हुए। चिड़िया बहुत खुश थी। वो बड़े प्यार से अपने बच्चों के मुंह में दाना डालती और बच्चे खुशी से चीची चीची करते रहते। जब चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लेने जाती तो चीकू से कहती, भाई चीकू, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। और चीकू जवाब देता, बहन फिक्र न करो, मैं हूँ ना। एक रोज जब चिड़िया खाना लेने गई तो एक चील ने बच्चों पर हमला कर दिया। वो बच्चों को खाने ही वाली थी कि चीकू ने देख लिया
और भौ भौ करके आसमान सर पे उठा लिया। राजा जल्दी आओ, राजा जल्दी आओ, भौ भौ। राजा भागता हुआ आया और डंडे मार मार कर चील को भगा दिया। जब चिड़िया वापस आई तो उसके बच्चों ने उसको सारी बात बताई। चिड़िया फुदक कर चीकू के सर पर जा बैठी और बोली, हाय चीकू भाई, तुम कितने अच्छे हो। प्यारे बच्चों, राजा के घर में एक बिल्ली भी रहती थी। नाम था उसका मानो। मानो खूब शरारतें करती, कभी दरख्त पे चढ़ जाती तो कभी दीवार पे छलांगे लगाती। चीकू को दरख्त पे चढ़ना नहीं आता था, इसलिए वो बिल्ली से दोस्ती करना चाहता था। मानो मानो, क्या तुम मुझे दरख्त पर चढ़ना सिखा दोगी? मानो बहुत मगरूर थी, बोली, म्याऊ, म्याऊ। जाओ जाओ, अपना काम करो। और यूं चीकू अपना समूह लेकर रह जाता। एक रोज चीकू अपने घर के पास उदास बैठा था और मानो खूब छलांगे लगा रही थी। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। चीकू तो भागकर अपने घर में घुस गया और बिल्ली को समझ न आया कि वो क्या करे। वो डर के बोली, म्याऊ, म्याऊ। मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? चीकू को मानो पे तरस आ गया और बोला, मानो बहन, मेरे घर में आ जाओ। मानो खुशी से छलांग लगाकर चीकू के घर में आ गई। हाय चीकू, तुम कितने अच्छे हो। म्याऊ, म्याऊ। बारिश रुकी तो मानो ने कहा, म्याऊ, म्याऊ। आओ चीकू, मैं तुमको दरख्त पर चढ़ना सिखा दूंगी। मगर चीकू जब भी दरख्त पर चढ़ने की कोशिश करता, धड़ाम से नीचे गिर जाता। आखिरकार चीकू सब्र करके एक कोने में बैठ गया। मानो ये मेरे बस की बात नहीं। प्यारे बच्चों, चीकू और राजा ने पानी के अंदर की दुनिया देखने का प्रोग्राम बनाया। वो समंदर के किनारे गए और आहिस्ता आहिस्ता तैरने लगे। बच्चों, आपको याद है ना, एक कछुआ उनका दोस्त बन गया था। वही कछुआ आया और पूछने लगा, हाँ भाई बच्चों, आज क्या प्रोग्राम है? राजा बोला, हम समंदर की दुनिया देखना चाहते हैं। अरे ये तो कोई मुश्किल काम नहीं, आओ तुम दोनों मेरे ऊपर बैठ जाओ। राजा और चीकू कछुए के ऊपर बैठे। वो पानी में मजे से घूम रहे थे कि उनको एक जलपरी नजर आ गई। जलपरी बोली, अरे भाई कछुए, इन दोनों को कहाँ ले आए? राजा और चीकू हैरान होकर जलपरी को देख रहे थे। जलपरी ऊपर से एक प्यारी सी लड़की और नीचे से मछली थी। जलपरी बोली, मैं समंदर की शहजादी हूँ, लेकिन मैं सिर्फ पानी के अंदर ही रहती हूँ, कभी बाहर नहीं आती। इसीलिए आज तक मुझे कभी किसी ने नहीं देखा। ये कहकर वो राजा और चीकू को अपने पानी के घर में ले गई। जलपरी ने इन दोनों को मजे मजे के समंदरी खाने खिलाए। जलपरी ने कहा, तुम लोग जब भी मुझसे मिलना चाहो, समंदर के किनारे आकर जोर से 3 दफा बोलना, जलो जम जम, जलो जम जम, जलो जम जम। फिर मैं आऊंगी और तुम लोगों को ले जाऊंगी। लेकिन खबरदार, किसी को भी मेरे बारे में मत बताना, वरना मैं तुमको नहीं मिलूंगी। चीकू और राजा जलपरी की बातें सुनकर हैरान हो रहे थे। राजा बोला, ए प्यारी पानी की शहजादी, तुम्हारा राज राज ही रहेगा। जलपरी बोली, तुम लोग फिर आना, मैं तुमको सारे समंदर की सैर कराऊंगी। फिर राजा और चीकू कछुए के ऊपर बैठे और ठुक ठुक करते वापस जमीन की दुनिया में आ गए। प्यारे बच्चों, चीकू और राजा ने समंदर की दुनिया की सैर तो कर ली और जलपरी से भी मिल लिए। अब इन्हें एक परी से मिलने का शौक हो गया। राजा चीकू को लेकर एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां बादल उड़ रहे थे। चीकू बोला, राजा, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, लेकिन ये उड़ते हुए बादल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये बताओ, परी कब आएगी? राजा ने जवाब दिया, चीकू, थोड़ा सब्र करो। अभी दोनों बातें कर ही रहे थे कि बादलों में से एक उड़ती हुई परी बाहर आ गई और हंसते हुए बोली,
परियां किसी से नहीं मिलती हैं, लेकिन तुम्हारा शौक और हिम्मत देखकर मुझे आना ही पड़ा। राजा हैरत से उसको देख रहा था। कहने लगा, ये बताओ, क्या मुझे भी ये पर लग सकते हैं? परी खूब हंसी। हाँ हाँ, तुमको भी पर लग सकते हैं, अगर तुम्हारी और मेरी शादी हो जाए, और फिर हम दोनों परिस्तान में रहेंगे। चीकू जोर से चीखा, बहू बहू, लेकिन मेरा क्या बनेगा? परी बोली, चीकू, तुम वहाँ नहीं जा सकते, परिस्तान में सिर्फ परिंदे होते हैं। राजा बोला, ऐ प्यारी परी, तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मुझसे मिलने आई, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैं चीकू को नहीं छोड़ सकता। परी ने भी इन्हें खुदा हाफिज कहा और उड़ती हुई अपने घर चली गई। खुदा